नमस्कार किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने खेती के कामों में लगे होंगे। आज मैं बात करूँगा कंटोला की खेती के बारे में, उसमें पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही साथ नकली बीज बेचने वालों से कैसे आप बच सकते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। कभी आपने सोचा है कि 1 एकड़ कंटोला से कैसे लोग 3 से 4 लाख 5 लाख रुपए तक की बचत कर पाते हैं, 3 लाख 4 लाख रुपए तक की बचत निकाल पाते हैं? मैं आज उस पर बात करूँगा। देखिए, मैं वही बताता हूँ जो पिछले साल मैं करता हूँ, या हमारे किसान जो खेती कर रहे हैं उसके बारे में ही चर्चा करता हूँ। कंटोला की बात करें तो बहुत लोग गेहूं कटने के बाद कंटोला का लगाना शुरू करेंगे। जैसे मेरे हाथ में देखिए, ये कंटोला का बीज है, मैं पिछले साल ही लाया था और इस बीज को आज मैं लगाऊंगा, प्रैक्टिकल करूंगा, फिर इसका नेक्स्ट वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा। देखिए, पहले तो ये जान लीजिए, बीज लेते समय बहुत सारे लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको बीज बेच रहे हैं। बीज बेचने वालों से सावधान हो जाइए। बीज आपने खरीद लिया तो पता चला कि आप जो है ठगे न गए हों, क्योंकि देखिए, बीज हमेशा उसी से लीजिए जो किसान हो, इसकी खेती करता हो। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे लोग कंटोला को मंडियों से, जब वो सीज़न डल हो जाता है, पैसे कम रेट हो जाता है, तो उसको खरीद के लाते हैं, अपने घर रख देते हैं, वो पक जाता है, फिर उसका बीज निकालते हैं और आपको बेचते हैं। या फिर मंडियों में जो फेंक दिया जाता है उसको बटोर लेते हैं, बीज बनाते हैं, और कंटोला का बीज यदि 3000 रुपये किलो है तो वो आपको 1000 रुपये किलो दे देंगे। आप ले आएंगे, आपका पैसा तो जाएगा ही जाएगा, छले आप इस मामले में जाएंगे कि आपका पूरा एक सीज़न बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बीज खरीदते समय पहली सावधानी तो ये समझिए, ये रखिए कि भैया वो किसान खेती करता है कि नहीं, या तो आपका परिचित हो या किसी और किसान का परिचित हो, उससे बीज खरीदिए। जिससे मैं ये बीज लाया हूँ वो खेती करता है, उसकी वीडियो भी मैंने आपको डाली हुई है। अब दूसरी बात जानिए कि वो कैसे पैसा कमाते हैं। आप पैसा कैसे कमाएंगे? पहले साल यदि आप कंटोला की खेती करने जा रहे हैं तो पहले ये जान लीजिए कि 3 से 5 लाख रुपए की जो इनकम है वो आपको होने नहीं जा रही है। क्यों नहीं होने जा रही है, उसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको दिखाऊंगा आज वीडियो में, ठीक है। दूसरी चीज़, कंटोला 2 तरह के होते हैं। एक होता है छोटा साइज़ का, ठीक है, और एक होता है इतना बड़ा साइज़ का। जो बड़ा साइज़ वाला है उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कम है, इसलिए मार्केट में उसके रेट भी कम होते हैं। उसका यदि बीज आपको मिल गया तो आप ठगे गए हैं, उस कंटोला का रेट आपको 50-60 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलेगा। दूसरा होता है छोटा वाला कंटोला। छोटा वाला कंटोला देसी कंटोला कहते हैं इसको, और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत रिच होती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा बिकता है, बहुत ज़्यादा रेट मिलते हैं। इसलिए आपको खेती जो करनी है वो छोटे वाले कंटोला की करनी है, यानी जो देसी कंटोला है उसकी खेती करनी है। अब आइए, पहले साल जब आप लगाएंगे जून में, जुलाई में बारिश होगी, फिर वो जमेगा। जब तक आपका जम करके फूल पे आएगा तब तक पता चलेगा कि रेट जो है 60 रुपया 70 रुपया के आसपास आ जाएगा, 80 रुपया के आसपास आएगा। बहुत मेहनत करेंगे 90 रुपया के आसपास आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि यार ये लोग दिखाते हैं कि 3 से 4 लाख 5 लाख रुपया कमाइए, और हमें तो उतना मिला नहीं। क्यों नहीं मिला, आपको दिखाता हूँ। आइए देखिए, मैं पिछले साल भी कई सालों से प्रयास कर रहा हूँ कंटोला की खेती करने का। पिछले साल मैंने कंटोला लगाया था। ये देखिए, ये मेरा खेत है और ये है कंटोला का पौधा। ये कंटोला का पौधा देखिए कितने सुंदर तरीके से, कितना बढ़िया जर्मिनेट हो रहा है। पिछले साल इसका उत्पादन बहुत नहीं ले पाया मैं, बहुत कम ही हुआ उत्पादन। अब आप बात समझिएगा। अब ये कंटोला ये 3-4 जगह हमारा जमा है, क्योंकि जड़ बन गई है, और जड़ जैसे ही पानी पाई, अभी बारिश हुआ है, अब ये जम गया है। अब ज़रा सोच के देखिए, आप खेती करेंगे, आप लगाएंगे इसको जून में, हमारा ये इतना बड़ा पौधा हो गया है, अब ये पौधा बढ़ना शुरू हो जाएगा। पिछले साल मैं इसीलिए बहुत कम ले पाया क्योंकि मैंने जून में लगाया था, जून लास्ट में, फिर ये बढ़ा, फिर ये तैयार हुआ, फला, तो बहुत कम फल ले पाया मैं। बारिश धुआंधार हो गई, पानी लग गया, ये फसल खराब हो गई मेरी मैंने छोड़ दिया। अब ज़रा सोच के देखें, जब आप जून में लगाएंगे और ये पौधा अभी से बढ़ रहा है, जो लोग गेहूं में, जो लोग कंटोला की खेती करते हैं, उनका कंटोला अभी से जर्मिनेट होना शुरू हो गया है, बेल बननी शुरू हो जाएगी। यानी ये मार्च चल रहा है, मार्च में आज 18 तारीख 17 तारीख है,
अप्रैल के लास्ट यानी मई में जा कर के हमारा कंटोला निकलना शुरू हो जाएगा। जब आप लगाएंगे, मई नहीं समझिए तो मई के लास्ट में 100% है कि मई के लास्ट में हमारा कंटोला निकलना शुरू हो जाएगा। तो जो किसान गेहूं में खेती किए हैं उनका कंटोला जम गया है, मई में वो फ्रूट हार्वेस्ट करेंगे, उनका हार्वेस्टिंग जाएगा 200-250 रुपये किलो, तो वो कमाएंगे 3 से 5 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से वो बचा लेंगे। 3 लाख रुपया वो प्रति एकड़ से के हिसाब से बचा लेंगे। आप कैसे बचाएंगे? पहली बार यदि खेती करना जा रहे हैं तो पहली बात तो ये करिए कि थोड़ा सा बीज या कंद लीजिए। कंद आपको ज़्यादा फायदेमंद रहेगा और थोड़ा सा संघर्ष करिए। आप जा कर के किसान के यहाँ से लाएंगे तो वो काफ़ी बेहतर रहेगा। कंद लीजिएगा, लगाइएगा, पहले जड़ बनाइए। पहले यदि 1 एकड़ करने की सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप 2 क्यारी, 4 क्यारी, 6 क्यारी में पहले कंटोला को लगा दीजिए। पहले साल आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है। कंटोला लगा दीजिए और लगाने के बाद इसकी जड़ तैयार करिए। जब जड़ तैयार हो जाएगी तो उस अगली साल जब आप दूसरी फसल हार्वेस्ट करेंगे, दूसरी फसल लगाएंगे, तो अगली साल इस तरह पौधे जमना शुरू हो जाएंगे। इसको खन करके थाला बना करके पूरे खेत में लगा देंगे। सबसे पहले कंटोला आपका मार्केट में जाएगा और आप बहुत बढ़िया पैसा कमा लेंगे। देखिए, मैं आज इसको ये मार्च है, मैं पिछले साल ही बीज लाया था, मैं मार्च में इसे लगाने जा रहा हूँ। आज अपने खेत में सोइंग करूँगा। इसकी फसल कैसी होगी, कितनी तैयार होगी, कितना इसका उत्पादन आएगा, ये सब आपको दिखाऊंगा। कोई भी दिक्कत हो 92 36 11 47 11 पे मुझसे संपर्क करिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।